जय श्री राम। आज हम आत्मा से परमात्मा का मिलन कैसे है और आत्मा परमात्मा से कैसे जुड़ी हुई है उसकी कथा, उसके बारे में बात करेंगे। और उसकी कथा जो भी कहा गया है वेदों में, शास्त्रों में और रामायण में, उसकी बात करेंगे। तो आत्मा से परमात्मा का मिलन कैसे है उसका समझना बहुत ज़रूरी है। आत्मा जो है वह एक अणु के समान है। आत्मा को एक अणु कहा गया है जो इंसान के शरीर में वास करती है। जब वही आत्मा निकल जाती है तो इंसान का शरीर समाप्त हो जाता है। अब वह आत्मा परमात्मा से कैसे जुड़ी हुई है वह समझने के लिए पहले रामायण की कुछ पंक्तियां हैं कि वह जो परमात्मा है, पहले उसको समझते हैं कि परमात्मा कैसे हैं। रामायण में लिखा है कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी। कि वह जो ब्रह्मा है, परम ब्रह्मा है, वह बिना पैरों के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के भांति भांति के कर्म करते हैं, बिना मुख के सब रसों का स्वाद लेते हैं और बिना वाणी के योग्य वक्ता और बड़ा योगी है। ऐसा कैसे है कि वह परमात्मा जब किसी के हृदय में वास करते हैं तो वह स्वयं बोलने भी लगता है, वही चल रहा है और सारे कर्म उसके हुए जा रहे हैं। जैसे आज की उसमें देखा जाए तो कलयुग में भी कितने ही ऐसे संत हैं जो ईश्वर का नाम ले रहे हैं और ईश्वर का नाम लोग भी समझ रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि भगवान खुद नहीं चल रहे हैं पर भगवान की कथाएं चल रही हैं, भगवान का वास है लोगों के हृदय में। तो यह होना शुरू हो गया। आगे है तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहय घ्राण बिनु बास अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। वह बिना शरीर के ही स्पर्श करता है, बिना नासिका के सब प्रकार की गंध को सूंघता है, उसकी करनी सब प्रकार से अलौकिक है, उसकी महिमा कही नहीं जा सकती। ऐसा परम ब्रह्मा के लिए, भगवान के लिए कहा गया है। जय इम गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशल पति भगवान। जिसको वेद और पंडित इस प्रकार से कहते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्त हितकारी अयोध्या के स्वामी श्री भगवान रामचंद्र जी हैं। भगवान राम जी वही हैं। यह हो गया परमात्मा का स्वरूप कि परमात्मा कैसे हैं। अब समझते हैं आत्मा का स्वरूप कैसा है जिसे वेदों में कहा गया है। वेदों में कहा गया है आत्मा के स्वरूप को न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, नो भयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, अदृश्यम अव्यवहार्यम, ग्राहम लक्षणम चिंतमम ववदेश्यम, मैकात्मा प्रत्यवसारम प्रपंचोत्समम शांतम, शिव मैद्वत्यम चतुर्थ मन्यन्ते सह आत्मा सह विज्ञेय। इसका तात्पर्य यह है कि न जिसका अंत है न जिसकी शुरुआत है, ना अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, जिसे ना अंदर से देखा जा सकता है ना बाहर से देखा जा सकता है। मतलब जिसका कोई रूप नहीं है, अणु का कोई रूप नहीं है, आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। हम मान के बैठे हैं कि आत्मा दिखती है, आत्मा ऐसी होती है, वह एक बनाया गया है। आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे है कि आत्मा का भी रूप वही है और परमात्मा का भी स्वरूप वही है। तो पहले अगर कोई अपनी आत्मा को जान ले, आत्मा को समझ ले, तो उसे परमात्मा को ढूंढने में बड़ी आसानी हो जाती है। क्योंकि आत्मा का स्वरूप जैसे ही उसको प्राप्त हुआ, आत्मा का स्वरूप जैसे ही उसने जाना, उसको परमात्मा से लगन लग जाती है अपने आप ही। अब इसमें आता है कि लोग जो है संगीत सुनते हैं, ठीक है। अब अगर प्रभु का कहीं ध्यान करना है तो प्रभु का ध्यान करने में कोई संगीत नहीं आता है। अगर कोई, जैसे अब मैं रामायण पढ़ करके उसका व्याख्यान करता हूँ तो उसमें म्यूज़िक इसलिए नहीं ऐड करता क्योंकि म्यूज़िक अपने अंदर है, जो धुन है वो अपने अंदर है, भगवान की जो लगन है वो अपने अंदर है। जब मीराबाई को वो लगन लगी थी तो ये हुआ था कि ऐसी लागी लगन, यह गाना सुना है ना हमने कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो वह जो धुन है वह धुन इंसान के अंदर विद्यमान है। जब आत्मा अंदर विद्यमान है तो वह धुन भी अंदर विद्यमान है। तो जब भी आप अपनी धुन में भगवान को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, आत्मा का ज्ञान समझते हैं, तो आपका ज्ञान अपने आप ही सर्वोपरि होना शुरू हो जाता है। आत्मा को समझिए, परमात्मा अपने आप ही समझ में आ जाते हैं। आत्मज्ञान बहुत ज़रूरी है और ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अब इसमें यह भी आता है
कि आजकल जो गुरु हैं वह, कई बार ऐसा होता है ना कि आप परेशान हैं पहले से ही, अब आपने किसी गुरु को मान लो यूट्यूब पे या फेसबुक पे या किसी भी जरिए से आपने सोचा कनेक्ट होते हैं, तो आप कहेंगे कि हमारी यह किताबें खरीद लीजिए, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। अब उसको पढ़ने के लिए भी मतलब जब कोई इंसान दुखी ही है तो ऐसा बनाना चाहिए ना कि हाँ भाई आप दुखी हैं, आप उनसे मिलना चाहते हैं, आप मिले, जिसमें ना कोई फीस लगे ना कोई चार्ज लगे। तब तो इंसान सोचे भी कि हाँ भैया हम दुखी हैं, जाएंगे भगवान उनके पास जो भगवान का स्वरूप याद कराते हैं, जो भगवान को बताते हैं, हम उनसे मिलेंगे, हमें भी बताएंगे, हमें भी सिखाएंगे, हमारा भी उद्धार हो जाएगा, या हमारे कष्ट कम हो जाएंगे, या हमें समझ में आ जाएगा कि दुख क्यों मिल रहा है। यह करने के बजाय वह कहते हैं कि इतनी फीस दीजिए, उसके बाद जो है देखा जाएगा। तो यह वो लोग हैं जो सर्टिफाइड है, जिनको सर्टिफिकेट, आजकल सर्टिफिकेट मिलने लगा है कि यह गुरु बन गए। तो यह जरूरी नहीं है, यह अच्छी चीज़ नहीं है। जो निरंतर प्रयास से, निरंतर अभ्यास से प्रभु को याद ही कर रहा है, भगवान को याद कर रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कोई भगवान को ही याद कर रहा है, अपने आत्मस्वरूप को जगाना चाहता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। उसके लिए कोई चार्ज या कोई फीस नहीं होनी चाहिए, जो कि गलत है। तो आत्मा का परमात्मा का स्वरूप यह है। अब जो लोग ये सोचते हैं कि अभी जन्म मिला है, अभी जवानी है, अभी जो है सारे नाना बुरे कर्म कर लेते हैं, मर तो जाना ही है एक दिन। आजकल ये बहुत अच्छे से हो रहा है, क्योंकि लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो भी ये बताते हैं कि एक दिन तो सबको मर जाना है, अभी जो है अच्छा खा लो, अच्छा पी लो, अच्छा पहन लो, अच्छी जगह घूम लो, यह ज़रूरी है। तो उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि देखो ये ठीक है, कहना ठीक है, पर आत्मस्वरूप को जानना भी बहुत ज़रूरी है। रीज़न कि इंसान, आत्मा जो है शुद्ध है, आत्मा शुद्ध होकर के ही निकलती है। अब जो आप स्वर्ग नर्क की कहानी को समझिए कि स्वर्ग और नर्क कैसे हैं। जब इंसान मरणासन अवस्था में होता है, इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए कि मान लीजिए आपको सबसे छोटी बीमारी लेते हैं, सर्दी लगभग सबको होती है, और हर इंसान को होती है। सर्दी सबको ही हो जाती है, ऐसा कोई नहीं है जिसको सर्दी कभी ना हुई हो। पर जब किसी को बहुत तेज सर्दी होती है, जब सांस लेना भी मुश्किल होता है, जब अपने शरीर में ही ऐसा लगता है ना कि बंद सा गया है इंसान, जब एक एक सांस बड़ी मुश्किल से जा रही होती है, तो उस समय को समझिए कि उस समय ऐसा होता है कि यार इससे अच्छा तो मर जाऊं। ऐसा होता है लोगों के साथ कि सर्दी हो गई, बहुत तेज सर्दी हो गई, सांस नहीं ली जा रही है, सिर एकदम दर्द हो रहा है, इंसान ऐसा लगता है कि वो अपने में ही बंध गया है। तो यही सोचता है कि अरे यार इससे तो अच्छा ये हो जाए, तो वो सोच लेता है, मतलब ऐसे ही मन में, उसका कोई रीज़न नहीं होता। पर क्या होता है कि ऐसा ही जब मरणासन अवस्था में इंसान होता है, तो उस समय उसका शरीर ऐसा हो जाता है कि सांस चल रही है, सांस भी बड़ी मुश्किल से ली जा रही है, उसका सिर दर्द भी हो रहा है, उसका शरीर दर्द भी हो रहा है, किसी से बोल भी नहीं पा रहा है। तो उस समय में क्या होता है कि उसका जो मस्तिष्क है, मृत्यु से कुछ समय पहले ही, मरने से कुछ समय पहले ही जो दिमाग है वह पूरी तरह से काम करता है, 100% काम करता है। साइंटिफिक रीजंस के समझिए कि 100% काम करने लगता है वही दिमाग। जो दिमाग अभी 3 से 4% काम कर रहा है, और हम इतनी सारी काम कर लेते हैं